नमस्कार, मैं हूं साक्षी राय और आप देख रहे हैं खरी बात। झांसी जिले की मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जैसे जैसे चुनाव प्रचार अंतिम दौर में पहुंच रहा है, वैसे वैसे मतदाताओं और आम जन के बीच से जो खबरें सामने आ रही हैं, उसमें मऊरानीपुर क्षेत्र में अब सीधा चुनावी मुकाबला बनने की स्थिति दिख रही है। यदि ऐसा हुआ तो समाजवादी पार्टी प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार के लिए यह काफी फायदेमंद साबित हो सकती है। अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित मऊरानीपुर विधानसभा क्षेत्र में जातिगत आधार पर देखें तो यहाँ अहिरवार समाज से 2 और कोरी समाज से 5 प्रत्याशी चुनाव मैदान में हैं। समाजवादी पार्टी ने पुराने बसपा कैडर के नेता और बहुजन समाज पार्टी से आए तिलक चंद अहिरवार को अपना प्रत्याशी बनाया है, तो वहीं बहुजन समाज पार्टी ने भी बबीना क्षेत्र से पूर्व विधायक रतन लाल अहिरवार के बेटे रोहित रतन को प्रत्याशी बनाया है। अपना दल से रश्मि आर्या, कांग्रेस पार्टी ने रानीपुर निवासी पार्टी के जिला अध्यक्ष भगवान दास कोरी को, स्वतंत्र जनता राज पार्टी ने घनश्याम कोरी को, आम आदमी पार्टी ने डॉक्टर मोहनलाल सिंगरिया को, शिवसेना ने मीना आर्या को प्रत्याशी बनाया है। इसमें सभी प्रत्याशी अपने अपने गृह क्षेत्र में समर्थन पाने के लिए जोर आजमाइश कर रहे हैं। क्षेत्र में जातिगत आधार पर देखें तो सबसे बड़ी संख्या लगभग 95,000 अहिरवार समाज के मतदाताओं की है। यह वोट अभी तक बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी को मिलता रहा है। इस बार बहुजन समाज पार्टी ने जिन रोहित रतन को प्रत्याशी बनाया है, वह झांसी के पास बड़ा गांव के ब्लॉक प्रमुख रहे हैं। उनके पिता रतन लाल अहिरवार की राजनीति बबीना विधानसभा क्षेत्र की रही है। ऐसे में मऊरानीपुर क्षेत्र में उनके राजनीतिक संपर्क कम होने और पिछले कुछ वर्षों में बहुजन समाज पार्टी से सामान्य और पिछड़ी जातियों के नेताओं का मोह भंग हो जाने के कारण अब उनके पास अपनी अहिरवार जाति के बेस वोटरों का ही सहारा है। लेकिन बहुजन समाज पार्टी को कई वर्षों से वोट देते आए अहिरवार समाज के मतदाता पिछले लगभग 20 वर्षों से मऊरानीपुर क्षेत्र में अहिरवार समाज का विधायक ना बन पाने से दुखी हैं और अब इस बात को लेकर संगठित भी हो रहे हैं कि यदि बहुजन समाज पार्टी का प्रत्याशी चुनावी दौड़ में कमजोर दिख रहा है तो फिर समाजवादी पार्टी से चुनाव लड़ रहे अहिरवार जाति के पुराने बसपाई तिलक चंद अहिरवार को विधायक बनाया जाए। कई गांवों में पढ़े लिखे मतदाताओं के साथ ही अहिरवार समाज के बुजुर्गों के ऐसे संदेश अब एक दूसरे के पास पहुंचना शुरू हो गए हैं, जिससे अहिरवार समाज लामबंद होने की स्थिति की ओर बढ़ रहा है। पिछले दिनों बसपा प्रत्याशी रोहित रतन ने जिस तरह बंगरा क्षेत्र के अहिरवार समाज के एक सेक्टर अध्यक्ष को फोन कर बुरा भला कहा, उसकी ऑडियो रिकॉर्डिंग पीड़ित सेक्टर अध्यक्ष ने वायरल कर दी थी। इसका असर भी बहुजन समाज पार्टी के कार्यकर्ताओं और पदाधिकारियों में देखने को मिल रहा है। उनकी नाराजगी और बसपा प्रत्याशी के चुनावी दौर से बाहर होते जाने के कारण अहिरवार समाज का ज्यादातर समर्थन अब समाजवादी पार्टी के प्रत्याशी तिलक चंद अहिरवार के साथ आता दिख रहा है। राजनीतिक जानकार मानते हैं कि पूर्व में अहिरवार समाज का वोट कभी भी समाजवादी पार्टी के प्रत्याशियों को नहीं मिला है। यदि इस बार तिलक चंद अहिरवार के बसपाई पृष्ठभूमि का होने और उनके बसपाइयों से पारिवारिक रिश्ते होने के कारण अहिरवार समाज का वोट तिलक को मिला तो बड़ी आसानी से उनकी चुनावी नैया पार लग सकती है। चुनाव में सभी दल और प्रत्याशी अपने अपने आधार वोट और जातिगत वोट को अपने अपने पाले में करने के लिए एड़ी चोटी का जोर लगा रहे हैं। इसी जोर आजमाइश में अहिरवार समाज का वोट तिलक चंद अहिरवार के पक्ष में लामबंद हो गया तो उनका चुनावी अभियान बहुत आराम से बड़ी जीत की ओर बढ़ सकता है। खबरें तो यह भी है कि बहुजन समाज पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव कमजोर होने से अहिरवार समाज जिस तरह से तिलक चंद अहिरवार के पक्ष में लामबंद हो रहा है, उससे अपना दल प्रत्याशी के खेमे में परेशानी देखी जा रही है और उनके समर्थकों की कोशिश है कि चाहे उन्हें कुछ मदद करनी पड़े लेकिन बीएसपी का चुनाव कमजोर ना होने पाए। इसके लिए अपना दल प्रत्याशी के चुनावी प्रबंधकों द्वारा बीएसपी प्रत्याशी को आर्थिक मदद और गाड़ियां, संसाधन आदि उपलब्ध कराने की रणनीति पर काम किया जा रहा है। सोशल मीडिया पर बीएसपी प्रत्याशी को टक्कर में दिखाने के लिए पोस्टें भी डाली जा रही हैं, जिससे अहिरवार समाज के वोटरों में कंफ्यूजन पैदा किया जा सके और अहिरवार समाज के वोटों को तिलक चंद अहिरवार और रोहित रतन के बीच बांट देने की चाल कामयाब हो सके। फिलहाल के लिए इस खबर में बस इतना ही। आप चैनल को सब्सक्राइब करना, बेल आइकॉन को दबाना, इसके साथ ही हमें फेसबुक पर, इंस्टाग्राम पर, ट्विटर पर और पब्लिक ऐप पर फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें, ताकि हम उठा सकें आपकी आवाज और पहुंचा सकें आप तक हर बड़ी खबर। देखते रहिए खरी बात साक्षी राय के साथ। नमस्कार।